साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट तरुण परमार। मेरी चैनल क्रिएटिव सोच बाय तरुण में आपका स्वागत है। साथियों, आपको मालूम होगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 15 फरवरी को एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चुनावी फंड को फ्रॉड का ऊपर ऐतिहासिक फैसला दिया था। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने कुछ आदेश दिए थे। आदेश इस तरह के थे कि जो जारी करता बैंक है वह चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करेगी, मतलब 15 फरवरी 2024 से चुनावी बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना बंद करेगी। भारतीय स्टेट बैंक जो चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले एकमात्र बैंक थी, वह 2019 के न्यायालय ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था। उससे 15 फरवरी तक चुनावी बॉन्ड जो खरीदे गए हैं उसका विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करेगी। उसमें वह एसबीआई वो भी चीज़ें बताएगी कि राजनीतिक दलों द्वारा बुनाए गया प्रत्येक इलेक्टोरल बॉन्ड का वो डिस्क्रिप्शन देंगी, किस बुनाने की मतलब उसको क्या एनकेस करने की तारीख और उसका कितना वैल्यूएशन था, कितने वैल्यू का वो इलेक्टोरल बॉन्ड था। उन्होंने यह भी आदेश दिया था कि 3 हफ्ते के अंदर, मतलब 15 फरवरी 2024 से 3 हफ्ता यानी कि 6 मार्च 2024 तक उनको यह आदेश और यह विवरण चुनाव आयोग को देना है। और चुनाव आयोग इस विवरण को 13 मार्च 2024 तक जो प्राप्त जानकारी उनको एसबीआई से हुई है वो अपनी वेबसाइट ऊपर प्रकाशित करेगी। चुनाव बॉन्ड की जो और एक आदेश था कि 15 दिन की वैधता की अवधि थी। चुनावी बॉन्ड बैंक से खरीदने के बाद में उसको 15 दिन के अंदर उसको एनकेस करना था, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है तो उसको अभी बुनाने नहीं दिया जाएगा, उसे वापस कर दिया जाएगा और जिस व्यक्ति ने यह परचेस किया है उसको अकाउंट में वो जमा वापस की जाएगी। तो यह जो चुनावी बॉन्ड का जो एक फ्रॉड था, तो तभी भी लोगों के अंदर एक शंका कुशंका थी कि इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है चुनावी बॉन्ड के फ्रॉड का, वह भारतीय जनता पार्टी और हमारे बहुत ही ईमानदार और विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी को है। तो वह इस चुनावी जो फ्रॉड है उसकी जानकारी लोगों तक न पहुँचे, इसीलिए हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 4 मार्च यानी कल सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल करके यह प्रार्थना की है कि यह जो विवरण देना है जो आपने 3 हफ्ते में मांगा है वह देना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर 44,000 एंट्रीज़ है। जो एंट्रीज को उन्होंने उसका विवरण दिया है और ये कहा है कि उन्हें 30 जून यानी करीब 4 महीने का उनको समय चाहिए। और 4 महीने का समय इसीलिए मांगा गया है कि आपको मालूम होगा कि इस जानकारी के अंदर ये पता चल सकता है कि कौन सी पार्टी ने कितना फंड इसी चीज़ के द्वारा लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे विश्व के सबसे ईमानदार और विश्व गुरु श्री नरेंद्र मोदी जी को 70% चंदा मिला है। यह चंदा क्या हमारे देश से फ्रॉड करके भागे हुए उद्योगपति या बिजनेसमैन या कोई जो नशे का कारोबारी है उन्होंने दिया है, या अन्य किसी तरह के टेंडर प्राप्त करने या अपने लिए लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने यह चुनावी बॉन्ड दिया है, या किसी अधिकारी ने अपने जो फ्रॉड है उसको छुपाने के लिए दिया है। तो यह जो जानकारी है वह 13 मार्च 2024 तक पब्लिक डोमेन में आने वाली थी। तो अभी यह अर्जी करके कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो भी पार्टी है जो फ्रॉड किया है उनको बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि लोकसभा के चुनाव की तारीख जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है और
मई के पहले हफ्ते में हमारे देश के चुनाव खत्म हो जाएगा और चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो दो तरह से फ्रॉड कर रही है, ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड, तो वो ईवीएम से भी फ्रॉड करके चुनाव जीतना चाहती है और पब्लिक को उनके द्वारा लिया गया ये जो गलत पैसा था वह लोगों से छुपाने के लिए उन्होंने स्टेट बैंक का अभी सहारा लिया है। और स्टेट बैंक को यह बताने की कोशिश की गई है स्टेट बैंक के द्वारा कि यह चुनावी फंड का जो विवरण है वह 3 हफ्ते में देना मुश्किल है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतने सारा मशीनरी है, वो 3 हफ्ते तो क्या 3 दिन के अंदर भी विवरण दे सकती है। लेकिन अभी उन्होंने यह एक हथकंडा अपनाया है। तो मेरा सभी देशभक्त भारतीय नागरिकों से अपील है कि वह एक पत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भेजे और इस मामले में बैंक को किसी भी तरह की राहत न दी जाए, क्योंकि जो कारण उन्होंने बताया है अपनी अर्जी के अंदर वह बिल्कुल और बेबुनियाद है और सिर्फ भ्रष्ट राजनीतिक पार्टी को बचाने के लिए किया गया है। तो मेरा सभी भारतीय देशवासियों से अपील है कि वह एक पत्र भेजकर सर्वोच्च न्यायालय को ये बताए कि इनको 1 दिन की भी मोहलत न दी जाए। धन्यवाद साथियों।